गुरुग्राम जिले का मानेसर, जो कभी केवल औद्योगिक हब के नाम से जाना जाता था, आजकल सियासी अखाड़ा बन चुका है। यहाँ दो बड़े नेता राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह के बीच राजनीतिक खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है। इन दोनों का अहिरवार क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है और यही वजह है कि मानेसर नगर निगम का मेयर का चुनाव अब प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इसमें भाजपा भी अपनी एक अलग राजनीतिक चाल चलते हुए नजर आ रही है। बता दें कि मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 5 अगस्त को होगा। मानेसर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि 2 और 3 अगस्त को चुनाव की तैयारी की जाएगी। इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के हेडक्वार्टर छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इस रिपोर्ट में बताएंगे कि भाजपा कैसे राव इंद्रजीत को इस बार सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों में झटका दे सकती है और आगे की क्या रणनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है मार्च 2025 से, जहां हरियाणा के 10 नगर निगमों में चुनाव हुए। भाजपा ने 9 में जीत दर्ज की थी, लेकिन मानेसर में उसे करारी हार मिली। निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यहां से मेयर चुनी गई। उन्होंने खुलेआम कहा था कि वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक हैं। ये हार राव नरबीर सिंह के लिए व्यक्तिगत झटका था, क्योंकि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल के लिए जमकर प्रचार किया था। 20 पार्षदों वाले इस नगर निगम में भाजपा के पास केवल 7 पार्षद थे। वहीं निर्दलीय और अन्य 13 पार्षदों में से अधिकतर का झुकाव राव इंद्रजीत की ओर माना जा रहा था। मार्च 2025 के नगर निगम चुनाव के बाद अब बारी थी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की, जो 5 अगस्त को होने हैं। इस पद को लेकर भाजपा में भीतरघात शुरू हो गया है। राव नरबीर ने हार का बदला लेने की ठानी और सियासी बिसात बिछा दी। उन्होंने 7 निर्दलीय पार्षदों को अपने पाले में कर लिया। इस तरह भाजपा के पास 14 पार्षदों का समर्थन हो गया, जो बहुमत से ज्यादा था। अब नरबीर खेमे की रणनीति थी कि दोनों पदों पर अपने वफादारों को बैठाकर पूरे निगम पर दबदबा बनाया जाए। इस चाल को भांपते हुए राव इंद्रजीत सिंह भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी अपने गुट के पार्षदों को सेफ जोन में रखने के लिए रणनीति बनाई। पहले उन्हें गुवाहाटी, फिर गोवा भेजा गया। कहा गया कि पार्षद खुद ही मर्जी से घूमने गए, लेकिन हर कोई जानता था कि ये महज सियासी बचाव था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही 12 पार्षदों को नेपाल की राजधानी काठमांडू भेजा गया। इनके साथ भाजपा का एक रणनीतिकार भी मौजूद है। इस कदम को राव नरबीर की ओर से राव इंद्रजीत को सीधा झटका देने की कोशिश माना जा रहा है। फिलहाल भाजपा के 7 पार्षद और 7 निर्दलीय पार्षद राव नरबीर के साथ है। खबर है कि राव नरबीर खेमा अब 2 और पार्षदों को तोड़ने की कोशिश में है और उनके लिए भी नेपाल की टिकट बुक कराई जा चुकी है। यानी ये केवल एक स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि राव बनाम राव की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। 8 जुलाई को मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर का एक वीडियो वायरल हुआ। वो भरी पंचायत में फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने मंत्री राव नरबीर पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उनके पति राकेश यादव का नाम एक मारपीट की एफआईआर में जानबूझकर लिखवाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के दबाव में पुलिस उनके पति को परेशान कर रही है। ये घटना उस समय सामने आई जब निगम में डिप्टी मेयर पद को लेकर घमासान चरम पर था। ऐसे में ये भी एक संकेत था कि राजनीति अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें राव इंद्रजीत सिंह की, तो वो गुरुग्राम से 6 बार सांसद रह चुके हैं। अहिरवार क्षेत्र में उनका भारी जनाधार है। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए। मोदी सरकार में लगातार तीसरी बार केंद्र राज्य मंत्री रहे। वहीं राव नरबीर सिंह हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में टिकट कटा और कहा जाता है कि राव इंद्रजीत के विरोध के कारण 2024 में सीधे दिल्ली जाकर अमित शाह से टिकट लिया और बादशाहपुर से जीते। अब अहिरवार में भाजपा का दूसरा बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भाजपा के लिए स्थिति असहज है। पार्टी 2 ताकतवर नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। एक तरफ राव इंद्रजीत का अनुभव और जनाधार है, तो दूसरी तरफ राव नरबीर की मौजूदा सरकार में मजबूत पकड़। लेकिन ये आपसी खींचतान पार्टी की छवि और स्थानीय स्तर पर संगठन की एकता को प्रभावित कर रही है।
मानेसर का ये स्थानीय चुनाव दरअसल अहिरवाल की राजनीति का भविष्य तय कर सकता है। दोनों रावों की ये टक्कर न सिर्फ नगर निगम की कुर्सियों को लेकर है, बल्कि ये उस वर्चस्व की लड़ाई है जो 2024 के अंत में विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनावों में असर दिखा सकती है। अब ये देखना होगा कि नेपाल में बैठे पार्षद लौटकर किस ओर झुकते हैं और 5 अगस्त को मानेसर में किस राव की जीत होती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी राय आप हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।